अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मगर आज की वीडियो देखकर यकीनन आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अल्लाह पाक हम सब की दुआएं जरूर सुनते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ैद नाम के एक सूफी बुजुर्ग थे। एक दफा वो अपने साथियों के साथ समंदर सफर पर निकले। एक रात समंदर में तूफान आ गया और कश्ती एक जजीरे पर लगी और सब इस जजीरे पर उतर गए। जजीरा वीरान था, कोई आदमी था न बशर। तब उन्होंने किसी के पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ उन्हें एक साधु मूर्ति के सामने बैठा पूजा करते दिखाई दिया। वो बहुत हैरान हुए कि इतने वीरान जजीरे पर ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है। जब वो उसके पास गए तो वो शख्स चौंक गया। उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उस बुजुर्ग ने साधु को कहा कि हम समंदर में तूफान की वजह से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हैं, मगर तुम इस जजीरे पर क्यों हो। इस सवाल पर उस शख्स ने गमज़दा होकर बताया कि वो एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। करीब था कि उसकी शादी उससे हो जाती, मगर अफसोस उस लड़की की एक हादसे में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसका दुनिया से दिल उजाट हो गया और तब मैं इस वीरानी में मूर्ति की पूजा पाठ करता हूँ और जिंदगी गुजार रहा हूँ। उस बुजुर्ग ने ये सुनकर कहा कि दुनिया त्याग कर भी तुम इस पत्थर को पूज रहे हो। वो ये सुनकर हैरान हुआ कि क्या मतलब। बुजुर्ग कहने लगे कि वो खुद तुम्हारे ही हाथों से तराशा गया हुआ पत्थर है। भला ये तुम्हें क्या दे सकता है जो खुद तुम्हारा मोहताज है। जो खुद तुम्हारा मोहताज है वो तुम्हारी मोहताजी कैसे दूर कर सकता है। ये सुनकर वो शख्स बोला, फिर तुम किसकी पूजा करते हो। बुजुर्ग कहने लगा कि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं जो किसी का मोहताज नहीं और पूरी दुनिया का तन्हा मालिक है और इसके हुक्म से दुनिया का निजाम चलता है और वही जिंदगी और मौत पर और हर शय पर कादिर है। ये सुनकर उस शख्स ने सवाल किया कि तुमने कैसे अल्लाह को जाना। बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह हमें अपना पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पहुंचाया। उस शख्स ने पूछा कि क्या पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के होने का कोई सबूत दिया था। बुजुर्ग ने कहा, हाँ, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब हमारे लिए कुरान मजीद छोड़ कर गए, जिसमें रहती दुनिया तक सबके लिए हिदायत है और जिसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस शख्स ने कहा, क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो। उस बुजुर्ग ने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कुरान मजीद उसके सामने रख दिया। उसने कुरान को खोला और देखा और कहा, मैं तो इस जुबान से ना वाकिफ हूँ, मैं ये कैसे पढ़ सकता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़कर सुना सकते हो। बुजुर्ग ने उस शख्स को कुरान पाक पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, बेशक ये सच्ची किताब है और यही हक का रास्ता है। उसने उस बुजुर्ग के हाथ पर कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उस बुजुर्ग ने उसको इस्लाम की मुकम्मल तालीमात दी। नमाज, रोजा, वजू करने के तरीके सिखाए, उसे कुछ सूरतें और नमाजें याद करवाईं। एक रात जब बुजुर्ग और उसके साथी सो रहे थे तो वो शख्स उनके पास आया और बुजुर्ग को जगाकर पूछने लगा, मेरा एक सवाल है। बुजुर्ग ने कहा, पूछो। वो कहने लगा, क्या अल्लाह ताला भी रात को सोते हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह ताला उन सब बातों से बेनियाज है, ना उसे भूख लगती है और ना प्यास और ना ऊँग आती है, न नींद। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, फिर तुम कैसे इंसान हो, कैसे उसके मानने वाले हो जिसकी तुम इबादत करते हो। जब तुम्हारा रब नहीं सोता तो तुम लोग कैसे सो रहे हो। इस बात को सुनकर बुजुर्ग और उसके साथी हैरान रह गए और कोई जवाब न दे सके। उसके बाद वो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। जब उस जजीरे पर रहते उनको कुछ अरसा गुजर गया तो उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। बुजुर्ग ने इस शख्स से कहा कि वो भी उसके साथ चले। वो कहने लगा कि मुश्किल है, अभी तो मुझे अपना परवरदिगार मिला है, मैं भला तुम लोगों के साथ जाकर क्या करूंगा। मैं अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और उसको देना चाही, मगर उसने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं जब एक पत्थर को पूजता था, मेरे अल्लाह ने तब भी मुझे जिंदा रखा और मुझे जरूरत की हर चीज इस वीराने में दी। अब तो मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, वो मुझे कैसे फरामोश कर सकेगा। तुम लोग कैसे इंसान हो, खुद ही मुझे अल्लाह से वाकिफ करवाया और राह हक बताया, और अब जब मुझे राह हक मिल गया है तो मुझे इससे दूर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो और दुनिया में उलझाना चाहते हो। तुम लोग जाओ, मुझे मेरे अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहने दो। वो बुजुर्ग उस शख्स को वहीं पर छोड़कर कश्ती पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। कुछ अरसा दूसरे शहरों में जाकर जब वापस आने का इरादा किया तो बुजुर्ग ने सोचा कि उस शख्स को मिलना चाहिए। जब वो बुजुर्ग और उसके साथी उस जजीरे पर वापस आए
तो उन्होंने उस शख्स को देखा, वो बहुत ज्यादा बीमार था। अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल हो गया कि न सोया न खाया। बिलाखिर बीमारी में उसके लबों पर कलमा तैयबा जारी रहा। बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी और उसकी देखभाल करने लगे, मगर वो शख्स ठीक नहीं हो पा रहा था। एक रात जब बुजुर्ग उस शख्स के पास सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि बहुत ही खूबसूरत रंग का एक बाग, और जहाँ लाखों रंगों के फूल खिले हुए हैं और एक महसूर कुन खुशबू बाग से हर तरफ से आ रही थी। वहाँ हीरे जवाहरात से बना हुआ एक तख्त मौजूद था जिस पर एक बहुत ही हसीनो जमील जवान लड़की बैठी थी। वो बुजुर्ग जब इस तख्त के पास पहुँचे तो उस लड़की ने उनको मुखातब किया और कहने लगी, मैं उस शख्स की मुंतजर हूँ, उससे कहो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। सालों से जो तुम दुआ मांग रहे थे कि मैं तुमसे आकर मिलूं, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। तुम्हारी सच्ची लगन देखकर उसने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया, जबकि तुम पत्थर की पूजा करते थे। उसने वीरान जजीरे में तुम लोगों को यहाँ पर भेजकर उसको राह हक दिखाया। बेशक वही खुदा है जो दुआओं को सुनने वाला है। उसी रब ने मुझे यहाँ पर मखसूस कर दिया और उसी की वजह से मेरी भी निजात हुई है। अब उस शख्स से कहो कि उसका मेरे पास आने का वक्त आन पहुँचा है, उसको तुम मेरे पास भेज दो। उसके बाद उस बुजुर्ग की आंख खुली। वो बुजुर्ग उठे, उन्होंने शख्स को देखा, वो साकित था। करीब जाकर देखा तो वो इस दुनिया फानी को छोड़कर जा चुका था। उन्होंने अगले दिन उसको गुस्ल दिलवाया और उसका नमाज जनाजा यहाँ पर ही अदा किया और फिर उसे यहाँ पर ही दफन कर दिया। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस अगले सफर के लिए निकल गए। रात को जब अगले पड़ाव पर वो लोग सो रहे थे तो उन्होंने फिर एक ख्वाब देखा कि वही बाग है और उसी बाग में वो हसीन लड़की और वो शख्स उसी तख्त पर बैठे हुए हैं। उस शख्स की जुबान पर तब भी कलमा तैयबा का विर्द जारी था। बुजुर्ग की आंख खुल गई और वो समझ गए कि सालों से जो शख्स जिस लड़की से मिलने की दुआ मांग रहा था, अल्लाह ने उस शख्स की सच्ची लगन देखकर उस बुजुर्ग को वसीला बनाकर इस तूफान को उससे मुलाकात का जरिया बनाया और इस जजीरे पर उस बुजुर्ग को पहुंचा दिया। और जब वो शख्स मुसलमान हुआ और उसने राह हक पा लिया तो अल्लाह ताला की इबादत में वो मशगूल हो गया और अल्लाह ने उसकी वो सब दुआएं कबूल कर लीं जिनका वो तलबगार था, जिसकी खातिर उसने दुनिया त्याग दी थी। बेशक जो हक की तलाश में निकल जाते हैं, अल्लाह खुद ही उनको सीधा रास्ता दिखा देता है। बस इस पूरी कहानी से आपको इस बात का सबूत तो मिल गया होगा कि अगर नीयत सच्ची हो और इरादा पुख्ता तो अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करता है। मुझे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी। अपने अज़ीज़ व क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।